यमराज ने बताया, महिलाओं का शमशान घाट जाना क्यों है वर्जित। प्रस्तावना। भारत एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहरों से समृद्ध देश है। यहाँ मृत्यु को भी एक यात्रा माना गया है, न कि अंत। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया जाता है ताकि आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कई नियम, रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक परंपरा है महिलाओं का शमशान घाट न जाना। यह विषय कई बार विवाद और जिज्ञासा का कारण बनता है। आखिर क्यों महिलाओं को अंतिम संस्कार में शमशान जाने से रोका जाता है? इस लेख में हम धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों, लोक मान्यताओं और यमराज से जुड़ी कथाओं के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यमराज ने महिलाओं के शमशान घाट जाने को वर्जित क्यों बताया। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित नियम का गरुड़ पुराण का उल्लेख। गरुड़ पुराण मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को विस्तार से समझाता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कई अवस्थाओं से गुजरती है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शमशान घाट का वातावरण अत्यंत भारी, तामसिक और सूक्ष्म जीवों से युक्त होता है। गरुड़ पुराण कहता है, ग्रेटर दैन, स्त्रियों को शमशान भूमि से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनका शरीर और मन अधिक संवेदनशील होता है और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में जल्दी आ जाता है। खप मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति में भी उल्लेख मिलता है कि स्त्रियां, वृद्ध और बच्चे अत्यधिक कोमल हृदय वाले होते हैं, अतः उन्हें शमशान घाट जैसे स्थलों पर जाने से बचना चाहिए। यह उनके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक माना गया है। यमराज द्वारा बताए गए कारण। भारतीय धर्मशास्त्रों और कुछ पुराण कथाओं में उल्लेख आता है कि जब यमराज से धर्मराज ने पूछा, हे यमदेव, क्यों स्त्रियों को शमशान घाट जाने से वर्जित किया गया है? तब यमराज ने उत्तर दिया, सूक्ष्म शक्तियां करती हैं स्त्रियों पर शीघ्र प्रभाव। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अत्यंत भावुक होती हैं। शमशान में उपस्थित प्रेत, पिशाच, भूत और मुक्त आत्माएं अत्यधिक ऊर्जावान होती हैं। इनका प्रभाव स्त्रियों पर शीघ्र होता है क्योंकि उनका शरीर और मन बहुत कोमल होता है। गर्भधारण करने वाली शक्ति की रक्षा। स्त्रियां सृष्टि की रचयिता होती हैं। उनमें जीवन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऐसे में यदि वे शमशान जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होती हैं तो यह उनके गर्भाशय और प्रजनन शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। आत्मा की शांति में विघ्न। शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार के समय यदि अत्यधिक विलाप और भावुकता प्रकट हो, विशेषतः स्त्रियों की ओर से, तो वह आत्मा को बांध सकती है। आत्मा को जब देह से मुक्ति मिलती है तब उसे शांति की आवश्यकता होती है, न कि मोह का बंधन। 3. वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये प्रश्न भी उठता है कि क्या ये नियम केवल धार्मिक है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। मानसिक आघात का खतरा। बहुत सी महिलाएं भावुक और संवेदनशील होती हैं। शव को जलते देखना, मृत शरीर की दुर्गंध, चिता की गर्मी और अंतिम दृश्य भावनात्मक रूप से उन्हें गहरा आघात दे सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन और नकारात्मक ऊर्जा। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि स्त्रियों के शरीर में होने वाले मासिक चक्र, हार्मोनल बदलाव आदि उन्हें कुछ स्थानों की ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। शमशान जैसी ऊर्जात्मक और तामसिक जगहें उनकी ऊर्जा को क्षीण कर सकती हैं। 4. लोक परंपराएं और ग्रामीण मान्यताएं। ग्रामीण भारत की धारणा। ग्रामीण भारत में आज भी यह विश्वास प्रचलित है कि शमशान भूमि पर स्त्रियों के जाने से उनके शरीर में भूत प्रेत का प्रवेश हो सकता है, विशेषतः उन स्त्रियों पर जो गर्भवती होती हैं या नवविवाहिता होती हैं। अशुद्धि का भय। कुछ मान्यताओं के अनुसार शमशान भूमि अत्यंत अशुद्ध मानी जाती है। वहां से लौटने के बाद विशेष स्नान, वस्त्र परिवर्तन और अन्य शुद्धिकरण की क्रियाएं आवश्यक मानी जाती हैं, जो कई बार स्त्रियों के लिए कठिन हो सकता है। 5. इतिहास में स्त्रियों का शमशान में प्रवेश अपवाद। हालांकि परंपरागत रूप से महिलाओं को शमशान जाने से रोका गया है, लेकिन इतिहास में कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां महिलाओं ने इस परंपरा को तोड़ा। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के अंतिम संस्कार में उनकी बेटियों की उपस्थिति। इंदिरा गांधी की मृत्युपरांत अंतिम संस्कार में प्रियंका गांधी की मौजूदगी। इन घटनाओं ने ये दिखाया कि समय के साथ परंपराएं बदल भी सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति और समाज की मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं। 6. स्त्रियों की दृष्टि से उनके अनुभव। कई महिलाओं ने शमशान घाट जाने का अनुभव साझा किया है। हमने बहुत डर महसूस किया, वहां की ऊर्जा भारी थी। शमशान से लौटने के बाद कई दिनों तक अजीब स्वप्न आए। कई दिनों तक सिर दर्द और बेचैनी बनी रही। इन अनुभवों को नकारा नहीं जा सकता, भले ही सभी स्त्रियों पर ऐसा प्रभाव न हो। 7. वर्तमान युग में बदलते विचार।
आज के समय में जब स्त्री पुरुष समानता की बात की जाती है, कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर पुरुष शमशान जा सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं। इस पर विशेषज्ञ कहते हैं, समानता के नाम पर परंपराओं को तोड़ना तभी उचित है जब आप उस परंपरा के मूल उद्देश्य को समझ चुके हों। यदि कोई महिला मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रूप से सक्षम है तो वह स्वयं निर्णय ले सकती है। 8. यमराज के अंतिम उपदेश। गरुड़ पुराण के अनुसार जब धर्मराज ने यमराज से पूछा, हे यमदेव, क्या भविष्य में स्त्रियां भी शमशान जाएंगी? तब यमराज ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, जब कलियुग में ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी और स्त्रियां आत्मसंयमी, ऊर्जावान और साधना युक्त होंगी, तब वे अपने पुरुषों के समान हर उस स्थान पर जा सकेंगी जहां पूर्व में वर्जना थी। किंतु तब भी यह निर्णय उनका व्यक्तिगत होगा और उनका उद्देश्य मोह नहीं बल्कि मोक्ष की सहायता होगा। निष्कर्ष, महिलाओं का शमशान घाट न जाना एक धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परंपरा है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखना है। यमराज के अनुसार यह निर्णय महिला की रक्षा के लिए लिया गया था, न कि भेदभाव के लिए। आज के युग में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर हैं, तब यह आवश्यक है कि वे स्वयं तय करें कि क्या वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शमशान की ऊर्जा को सहने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन परंपरा का पालन करते हुए मोह को त्याग कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना ही सच्चा श्रद्धांजलि है। ओम शांति शांति शांति। हर आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है।